छोड़िए गौरी को। अभी छोड़िए, अभी छोड़िए इसे। अभी छोड़िए। चाचा जी जल्दी चलिए। चलो महुआ। रुद्र आप ठीक है? हम ठीक है रुद्र। गौरी गौरी कोई पानी लेकर आओ। कोई पानी लेकर आओ। गौरी 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 उठो। देखो रुद्र, तुम क्या देखे? हाँ, मुझे पानी। क्या देखे? क्यों आप लोग रिश्तों की मर्यादा लांघने पर मजबूर कर रहे हो हमें? क्यों? रुद्र छोड़ो। ये क्या रहा है यहाँ? आज या तो आप जिंदा बचोगे या तो हम। रुद्र रुद्र छोड़ो। जान लोगे क्या अपने चाचा जी की? छोड़ो। दुर्गेश जी पानी। अब ठीक है? रुद्र गौरी यहाँ, इसे क्या हुआ? गौरी उठो प्लीज, उठो। हे भगवान, यहाँ गौरी बेहोश थी। रुद्र दुर्गेश की जान ले रहा था। कोई बताएगा हमें कि यहाँ हो क्या रहा था? ठीक हो तुम? तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहे? रुद्र जी हम तो ठीक है, लेकिन हम यहाँ कैसे? कुछ लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे गौरी। तुम्हें बेहोश करके हवेली के बाहर लेकर जा रहे थे। क्या दुर्गेश जी गौरी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? रुद्र तुम ये क्या बोल रहे हो? दुर्गेश जी। चाचा जी। हाँ रुद्र जी, भला चाचा जी की हमसे क्या दुश्मनी? सिर्फ चाचा जी नहीं गौरी, इस परिवार में और भी लोग हैं जो तुम्हारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। लेकिन हम हैं ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। कहाँ?
पहले अपनी गलती की सजा तो काट लो। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना महुआ। अब कोई नौटंकी नहीं, कोई होशियारी नहीं। जो पूछा जाए उसका सच सच जवाब दो, और अगर सच नहीं बताया तो हमें निकलवाना आता है। क्या तुमने गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? महुआ! जी अम्मा जी। महुआ! और आप भी इनके साथ मिले हो ना? रुद्र जी। आप भी मिले हो, इसलिए हमें फैक्ट्री भेज रहे थे आप? लेकिन ये सब करने की जरूरत क्या थी? क्यों आप लोग गौरी की जान लेने के पीछे पड़े हो? ये सब तेरा क्या धरा है ना? तूने भड़काया है ना वीरू और दुर्गेश भैया को? जवाब दे। अरे कोई भी भड़काए माँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करने की? जवाब दीजिए भैया, नहीं तो आपकी जान ले लेंगे हम। जान लेनी है तो अपनी पत्नी की लो। पाप उसने किया है, हमने नहीं। अरे इस परिवार की बहू होके पता नहीं किसका पाप अपने बेटे। इस लड़की ने पूरे खानदान के मुंह पे कालिक पोत दी और तुम हम पे हाथ उठाओगे? बेटी रुक जाइए, रहने दीजिए। आप क्या कर रहे हैं? गलती हमारी है जो हमने इस परिवार को अपना माना, इनकी भलाई के बारे में सोचा हमने। इस परिवार ने कभी आपको अपना माना है जो आज आपकी बात का मान रखेंगे ये लोग? और ये गौरी, गौरी के पेट में पता नहीं किसका पाप पल रहा है, लेकिन ये बात इन लोगों को सही लग रही है और हम लोग भलाई कर रहे हैं तो ये बात गलत लग रही है इन लोगों को। क्या भलाई, कैसे भलाई कर रही हो तुम? हाँ, गौरी की जान लेकर? हाँ, जवाब दो। और तुम शर्म नहीं आई अपने छोटे भाई की पत्नी के साथ इतना बड़ा अपराध करते हुए? किसके बहकावे, इसके बहकावे में आके ये संस्कार दिया हमने तुम्हें वीरू? क्यों किया तुमने ये सब? शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। छी! लेकिन हमें हमारे भतीजे पर पूरा गर्व है। वीरू जो भी कर रहा था इस परिवार की भलाई के लिए कर रहा था। वो तो रुद्र अगर आज बीच में नहीं आता तो हम इस परिवार की इज्जत बचा ही लेते। लेकिन अफसोस। अम्मा जी आप ही बताइए, आप तो इस गांव की करता धरता है ना। लोग आपकी इतनी इज्जत करते हैं कि आपके सामने आवाज तो दूर, आपके सामने आंख भी नहीं उठा के देख सकते।
अगर गांव वालों को ये पता चलेगा कि अम्मा जी की बहू के पेट में किसी अवैध का संतान पल रहा है, तब आपकी इज्जत कहां जाएगी? सिर्फ गांव वालों की नजरों में हमारी इज्जत बनाकर रखने के लिए तुम्हें किसी की जान लेने का अधिकार किसने दिया दुर्गेश? अगर तुम्हारे मन में कोई दुविधा थी तो आकर हमसे बात करते। याद नहीं है? याद दिला दें, जगदम्बा देवी बुंदेला अभी भी जिंदा है। आपसे बात इसीलिए नहीं की क्योंकि हमें भैया जी ने आदेश दिया था। अम्मा जी, हमें भी झटका लगा था जब भैया ने हमें आदेश दिया कि वो अपने ही परिवार की बहू का खून क्यों करना चाहते हैं। लेकिन जब हमें भैया जी ने समझाया तब समझ में आया कि अगर ये अवैध संतान इस परिवार में आ गया तो हम किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कुलदीप जी ऐसा नहीं कर सकते। पापा ये सब कभी नहीं करेंगे। आप लोग अपना नाम बचाने के लिए पापा का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, मत करो भरोसा। अगर ऐसी बात है ना, ये लो फोन, लगाओ फोन अपने पापा को, पूछो उनसे। अभी पूछते हैं। पापा फोन नहीं उठा रहे। अगर फोन लगेगा भी ना तो वो तुमसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि गौरी ने जो किया सो किया और तुम उसका साथ देकर बहुत गलत कर रहे हो। गौरी को तो उसके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि यही बुंदेला परिवार की परंपरा है। बस दुर्गेश, बस करो। परंपरा 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 की वजह से हमारा पूरा परिवार कितने सालों से भुगत रहा है। इतना बड़ा पाप हम तुम्हें नहीं करने देंगे दुर्गेश। तो क्या करेंगे अम्मा जी आप? इस बच्चे को इस दुनिया में आने देंगे आप? क्या ये खून इस बुंदेला परिवार का खून कहला पाएगा? क्या ये बुंदेला परिवार इस बच्चे को अपनाएगा मां? बताइए अम्मा जी। ये बच्चा रुद्र का हो या ना हो, लेकिन तुम्हें गौरी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। और रही बात कुलदीप की, तो उसे आ जाने दो, उसे तो हम देख लेंगे। बस कीजिए आप लोग, बस कीजिए। जिसको जो बोलना था और जिसको जो करना था, सबने बोल भी लिया और कर भी लिया। अब हम बोलेंगे और आप सब सुनेंगे। गौरी से प्रॉब्लम है ना आप लोगों को? ये बच्चे को जन्म देगी तो बुंदेला परिवार की सो कॉल्ड इज्जत पर दाग लग जाएगा। तो ठीक है, एक काम करते हैं, हम सुबह होते ही गौरी को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे।
उसके बाद करते रहना अपने बुंदेला परिवार की सो कॉल्ड इज्जत की हिफाजत और अपने सो कॉल्ड रुतबे की हिफाजत। रुद्र जी हमारा परिवार है जी, हमारे अपने लोग हैं, हम इन्हें छोड़कर नहीं जा सकते। हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगी? कितनी बार इन लोगों ने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की? अभी 10 मिनट पहले ये तुम्हें हवेली के बाहर लेकर जा रहे थे तुम्हारी जान लेने के लिए गौरी। लेकिन रुद्र जी आप हमारी बात। कुछ नहीं बोलोगी तुम, कुछ भी नहीं, मैं हमारी कसम है। सुन लीजिए सब लोग, कल सुबह होते ही हम गौरी को लेकर ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। चलो गौरी। रुद्र जी, रुद्र हमारी बात सुनो। रुद्र रुक जाओ। गौरी, रुद्र गौर, दुर्गेश, ऐसे कैसे तुम्हें इस घर को छोड़कर जाने देंगे रुद्रा? तुम ही तो हो जो हमारा बदला पूरा करने में हमारी मदद करेगा। उस रुद्र ने हम पर हाथ उठाया, हम पे छोड़ेंगे नहीं उसे, जान से मार देंगे। बहन जी क्या कर रहे, क्यों चिल्ला रहे हैं ऐसे? क्या चाहते हैं? रुद्र यहाँ पर आए और आपको दूसरा गाल भी लाल कर दे। अरे सुनता है तो सुनता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चुप हो जाइए, क्या कर रहे हैं आप? उसने हम पे हाथ कैसे उठाया? और मैडम जी आपने हमें रोक लिया। अरे रोकते नहीं तो क्या करते? एक थप्पड़ ही तो मारा है उसने। भूल गए जब चोरियां करते थे तब लोग गिरा गिरा के मारते थे, कूटते थे, याद नहीं क्या वो दिन? अच्छा हुआ कि एक थप्पड़ में ही सारा मामला निपट गया, वरना अगर रुद्र पुलिस को बुला लेता तो क्या होता? पुलिस का नाम मत लिया कीजिए मैडम जी, डर लगने लगता है। डर तो हमें लग रहा है, अगर सच में गौरी यहाँ से चली गई तो सारी जायदाद हमारे हाथ से चली जाएगी। नहीं, हमें कुछ भी करके ना उस गौरी को रोकना होगा और सारी जायदाद अम्मा जी के नाम करनी होगी। और उसके बाद मौका देख के अम्मा जी से सारी जायदाद हम अपने नाम करवा लेंगे। लेकिन करें कैसे? क्या करें? मम्मी जी देखिए इतना काफी है और भरे। अरे नहीं गीता, अचार अच्छे से डालो और डालो इसमें, ये लो। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि रुद्र हमें और इस परिवार को हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएगा। डालो। वाह, क्या बात है बुआ जी, तैयारियां एकदम जोरों शोरों से चल रही है अपने बेटे और बहू को घर से बाहर भेजने की। हाँ हाँ, भरो भरो। भेजना तो हम तुम्हें चाहते हैं इस घर से, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं। अब तुम्हारे चक्कर में हम अपने बड़े बेटे को भी इस घर से बाहर जाते हुए नहीं देख सकते ना। सासू माँ, आपको हमसे क्या बैर है? कम से कम हम अपना मुंह काला करके इस परिवार पर कलंक तो नहीं लगा रहे ना। कलंक नहीं लगाती हो तुम महुआ, तुम तो चिंगारी लगाती हो। आए दिन इस घर में चिंगारी लगाती रहती हो। आज तुम्हारी वजह से हमारा बेटा और हमारी बहू हमें छोड़कर जा रहे हैं, इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या बीतती है एक माँ पर जब उसका बच्चा उसे छोड़कर जाता है? हमारी वजह से? बस एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम,
दूर हो जाओ हमारी नजरों से, इससे पहले कि हमारा हाथ उड़ जाए। जाओ यहाँ से, जाओ, वरना हाथ उड़ जाएगा हमारा। भैया, आपने हमें इस परिवार का रक्षा कवच बनाकर भेजा था, और आज हमारी वजह से ये परिवार टूटने की कगार पर है। भैया, अब आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमारे परिवार को बिखरने से रोक लीजिए। भैया, आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इस परिवार का बिखरना तो तय है, लेकिन अपना बदला पूरा किए बिना हम तुम्हें इस हवेली से बाहर नहीं जाने देंगे। गौरी, समझ सकते हैं गौरी तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन गौरी बेटा, अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है ना, तो पार्वती मैया तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगी। लेकिन गौरी, आज हमारा रुद्र, हमारे जिगर का टुकड़ा हमें छोड़कर, इस घर को छोड़कर जा रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ तो करो गौरी, कैसे भी करके एक बेटे को अपनी माँ से अलग होने से रोक लो गौरी, कुछ करो। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी, कुछ करो, रुद्र को रोक लो। अजय जी, आप क्या कर रही हैं? आप ऐसा मत कीजिए माँ जी, हमारे आगे हाथ जोड़कर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए माँ जी। हम आपसे वादा करते हैं माँ जी कि रुद्र जी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, और ना ही हम अपने परिवार को इस तरह बिगड़ने देंगे। रुद्र जी, हम जानते हैं जब आप ये चिट्ठी पढ़ेंगे तो आपका दिल टूट जाएगा, लेकिन ये कठिन निर्णय लेना हमारी मजबूरी है रुद्र जी। हमने माँ जी से वादा जो किया है कि हम आपको कभी भी उनसे दूर नहीं होने देंगे।